अगला प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 306। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थिति या विन्यास के द्वारा पूछा जा रहा है क्या? तो इसको गतिज ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा, तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 307। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? 1/2 mv स्क्वायर या mgh है या mv या ma के बराबर। तो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 308। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? यहाँ पर वेग को दुगना किया जा रहा है। इसको वेग को भैया दुगना किया जा रहा है, तो आपको गतिज ऊर्जा पूछ गया कि कितने गुना हो जाएगी। देखो चलिए लोग देखते हैं। गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ पर जो है मैंने इसको मान लिया भाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप वेग को दुगना कर दो, तो इसको मैं k1 मान रहा हूँ। k1 1/2 m, इसको दुगना यानी कि 2v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 2v स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इसको सॉल्व करो। 1/2 हो जाएगा, ये आप हो जाएगा m v स्क्वायर पूरे 4 हो जाएगा 4। अब देखो हम इसके स्थान पर क्या ले सकते हैं? इसके स्थान पर ले सकते हैं k, तो k1 बराबर हो जाएगा k गुणे 4, यानी कि जो है आपका पहले का कितने गुना हो गया? 4 गुना हो गया। पहले का 4 गुना यानी कि 4k। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होती है या स्थितिज ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है या ऊष्मीय ऊर्जा है? स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें जो ऊर्जा होती है वो कैसी ऊर्जा होती है? ये वो होती स्थितिज ऊर्जा। अगर हम स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी, लेकिन अगर संकुचित है वो तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 310। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में या रासायनिक और ऊष्मीय की यहाँ तो बात ही नहीं होगी। 310 हो जाएगा गतिज ऊर्जा में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 311। 311 को ध्यानपूर्वक पढ़िए, शायद ऐसा एक प्रश्न हो चुका है ऐसे पहले ही। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है, यानी कि इनकी गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? ऑप्शन नंबर ए है गतिज ऊर्जा निकाय की गति पर निर्भर नहीं करती है। क्या ऐसा है? 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज गति से चलेगी, या दोनों गेंदें समान गति से चल रही हैं, या 10 किलोग्राम वाली गेंद तेज चलेगी? यहां से हम निकाल लेते हैं भाई। देखो m1 का मान भैया दिया है, m1 है 5 kg है, और विषय m2 जो दिया है वो आपका 10 kg है। हम छोटी गेंद की जो वेग है यानी कि जो गति है उसको हम v1 मान लें भाई। यहाँ पर ध्यान देना, छोटी जो गेंद है यानी कि 5 किलो वाले की जो गति हमने v1 मान लिया, और जो बड़ी गेंद है जो 10 kg की उसके मैंने गति v2 मान लिया। यहाँ से आप गतिज ऊर्जा भैया क्या आप क्या बोला है? दोनों गतिज ऊर्जा समान है, यानी कि 1/2 m1 v1 का स्क्वायर बराबर 1/2 m2 और v2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर आप मान रख दो, ये तो आपका कट जाएगा। m1 का मान है 5 है, v1 का भैया आपका वैसे रहने दो, और m2 का मान कितना है 10 है, और v2 इसको हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको आप उधर ला सकते हो, इसको काट दो चाहे, यानी कि 2, इसको इधर ले आओ तो v1/v2 का दोनों का स्क्वायर कर दो, इधर बचा 2 इधर बचा 1। तो v1 का मान कितना है भाई 2 है, और v2 का मान आपका 1 हो जाएगा। बात समझना है यहाँ पर।
इसका मतलब क्या, V1 का मान यहाँ पर ज्यादा होगा ना, V1 का मान ज्यादा है, इसका मतलब 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज गति से चलेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, सही आंसर। कोई दिक्कत परेशानी है तो किसी को बताओ। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 312। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। यहाँ पर स्थिति और आकृति की बात की गई है, तो उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, सही। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यांत्रिक ऊर्जा होती है वो स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, सॉरी योग के बराबर होती है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है। मान लो कोई ये अगर धनुष है, इसको खींच रहे हो, तो इसकी जो भैया स्थितिज ऊर्जा होती है वो बन जाती है गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 315। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। एक संकुचित स्प्रिंग है, बहता हुआ जल है, एक उठाया गया हथौड़ा है, या एक बांध में संचित किया गया जल है। तो बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है, ना कि स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 316। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। पहाड़ से, मान लो कोई ये पहाड़ है, इसमें कोई पिंड नीचे गिर रहा है, तो उसमें क्या होगी 316 में बताए। तो उसमें गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका 316 का ये आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 317। मास m यानी द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E के यानी कि E के है, ठीक है, का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए। अभी आपने ऐसे एक सवाल देखा है। तो गतिज ऊर्जा से क्या हो जाती है, अगर हम गति को दुगना कर देते हैं तो जो गतिज ऊर्जा होता है यानी कि 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगी इसकी 4 पहले की 4 गुना हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि मैं इसके पहले प्रश्न आपको ऐसे बता चुका हूं अभी जस्ट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 318। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर से 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकेंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जहां पर जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 318 में आप लोग क्या हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लगाएंगे न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम हम यहाँ पर लगाएंगे। न्यूटन के प्रथम नियम से जो आपका होगा भैया क्या, ठीक है, U बराबर V प्लस जी टी। U बराबर V प्लस जी टी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम V को इधर ले आते हैं, V ऐसे कर लें, इसको हम उधर ले जाए, जी टी को उधर उठा लाओ, तो ये हो जाएगा आपका U माइनस का जी टी। U माइनस का जी टी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम तो U प्रारंभिक वेग कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मान रख दो। और समय कितना देखो, T बराबर दिया है 2 सेकेंड और U बराबर दिया है 20 मीटर पर सेकेंड है, बस आपको मान रख देना है। तो V बराबर आपका हो जाएगा, और G का मान मुन्ना दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। U आपका है 20 है और G का मान 10 है और T का मान 2 है। ये दोनों ही कट गए, यानी कि V अंतिम वेग जो आएगा वो 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब अब यहाँ से हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर होता है ना। अब द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान मुन्ना 2 किलो है, मान रख दो 1/2, 2 गुणे v का मान 0, तो यानी कि सब क्या हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो 0 के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 319। 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील
22 केजी वजन वाले वस्तु का की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 319 में कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा 1/2 वी स्क्वायर है। 1/2 एम का मान दे दिया है 22 दे दिया है, और ये भैया 5 है, 20 को यानी कि 5 × 5 हो जाएगा। इसको काट पोट दो, ये 11 है, 11 पच्चे 55, 55 बच्चे 275 जूल, यहाँ पर जाएगा 275 जूल के बराबर है कोई ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, गिरते हुए नारियल में होती है, गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? यहाँ पर गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 11 केजी एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। यदि जी का मान मान लो इतना दिया गया हो, ये आपको ध्यान देना है। 321 में आप लोग किधर जा रहे हैं? ठीक है, अब यहाँ ऊंचाई की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर मैं स्थितिज ऊर्जा निकाल लेता हूँ। स्थितिज ऊर्जा यानी कि U बराबर mgh। ठीक, ऊंचाई देखो दिया गया है, m का मान है 11 गुणे g का मान 9.8, h का मान है आपका 5, h का मान है 5। ठीक है, तो इसको हटाओ, नीचे दशमलव लगाओ, 10 हो जाएगा। यहाँ पर काट दो, 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 9 18। ठीक, ये आपको जाएगा, इसको कर लेना है सवाल, यानी 49 × 11। ठीक, गिन नहीं है, 99 × 44, 44 44 और आपको 9 जोड़ देना है, 44 6 50। ठीक है, 50 3 53 यानी कि 539, 539 जूल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 322। 14 केजी की एक बहुत जब वस्तु भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर है तो इसमें निहित ऊर्जा, वही प्रश्न फिर रिपीट हुआ है, सिर्फ इसका डाटा अलग है, आपको इसको अपने आप से लगाना है। U बराबर mgh लगा देना है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, द्रव्यमान त्वरण गुणे ऊंचाई, तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसको अपने आप से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ 686, इसमें 686 या मीटर को मीटर नहीं आएगा, जूल आएगा, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, फिर वही प्रश्न है। ठीक है, इसमें ऊर्जा पूछा गया है, तो यहाँ पर U बराबर mgh भी लगा दो, mgh। m का मान कितना दिया? 15 दे दिया है। g का मान कितना दे दिया? 10 दे दिया है। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आपकी 10 मीटर है। बस क्या दिक्कत है, जाएगा भैया 1500 जूल। देखो मात्रक जूल होता है, न्यूटन नहीं होता है, न पास्कल होता है, न मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यहाँ पर डाउट नहीं होना, क्या होता है? जूल होता है। ओके भैया, 1500 जूल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 323 में। अगला प्रश्न नंबर है 3। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो वस्तु का वेग आपसे पूछा गया है। गतिज ऊर्जा बराबर आपका हो जाएगा के ई बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। इसका मान दे दिया कितना? 120 जूल, आप रख दो 120, 1/2 m का मान दे दिया है 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको v का मान निकालना है, v का मान निकालना है। ठीक, 3 से मैं काट देता हूँ, 3 चौके 12 यानी 40, 3 पच्चे 15 हो गया। ठीक है, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, ये दो इधर गया 16, यानी v² बराबर आ गया 16, तो v बराबर आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो 4 है कहीं पर, 4 क्या वेग पूछा है ना, यहाँ पर 4, अब देखो 4 सब में है, 4 सब में है, तो इसमें डाउट नहीं होना है। वेग मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर है करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड की पावर -1 आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 324 का। अगला प्रश्न नंबर 325। 15 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 mv²। 1/2 m का मान दिया है 15 और v का मान 8, यानी कि 8 × 8 हो जाएगा, 2 से काट दो, 2 चौके 8। ठीक है, 8 संग 48, 48 गुणे भैया 15, 48 गुणे
15 हो गया यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेना तो आ जाएगा भैया 480 जूल, जो गुना करना 480 जूल के बराबर ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 326। 326 में आपसे वही प्रश्न पूछा गया है, 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी यदि जी का मान इतना है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा, U बराबर mgh, क्योंकि ऊंचाई दिया है, m का मान है 11 गुणे जी का मान है 9.8 है और h का मान दिया है 6। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है, दशमलव हटाओ, नीचे हो जाएगा 10, यहाँ पर काट दो भाई, 2 से काट दो, या तो ऐसा करो मत करो, आप इसको गुणा कर दो, आप इसको गुणा कर लेना है, 326 है ना, इसको गुणा कर लेना है, ये दशमलव में आएगा ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर 606.8 जूल के बराबर आ जाएगा, इसको आपको गुणा कर लेना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 327। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है, क्या होता है इसमें? इसमें उसमें ऊर्जा भाई ना, नहीं, ये भी नहीं होगा, रासायनिक ऊर्जा होगा नहीं, यहाँ पर जाएगा गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है? गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न नंबर 328। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? ठीक, गतिज भाई टरबाइन लगाते हैं, मान लो पानी बह रहा है, टरबाइन लगा दिया तो उसमें क्या हम लोग बिजली बनाते हैं, विद्युत ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा 328 का करेक्ट आंसर। ठीक, जो टरबाइन है ये न्यूटन का तीसरा नियम लगाती है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर कार्य करता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान दे देना है। प्रश्न नंबर है 319, 319 सॉरी 329 है, इसको आपको बताना क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है, वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति आपसे पूछा गया है, कितने की क्षति हुई है। देखो ऐसे प्रश्न में आपको अलग से भी कराऊंगा। ठीक, तो हम ये जो होगा, ये आपका जो सवाल है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करेगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करेगा। टकराने से पहले का संवेग हम लोग देखेंगे, यहाँ पर टकराने के पहले का संवेग यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2, ये टकराने के पहले का संवेग है। अब हम यहाँ पर टकराने के बाद का संवेग यानी कि m1 प्लस m2 गुणे v, ठीक है, ये टकराने के पहले का संवेग है, ये टकराने के बाद का संवेग। आपको पता है संवेग बराबर होता है p बराबर mv होता है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक, अब यहाँ पर आपको मान रख देना है, m1 का मान कितना है? m1 का मान 0.5 है, 0.5 गुणे, ठीक है, इसके बाद v1 का मान कितना? v1 का मान आपका हो जाएगा 2, कितना दिया है? 2 दिया है ना, 2 हो जाएगा प्लस, ठीक, इसके बाद आपका v2 कितना? v2 आपको जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर m1 कितना है? m1 0.5 दिया है और m2 कितना है? m2 मुन्ना दिया है आपका 1 दिया है, गुणे v कर दो आपको, तो ये 5 दूनी 10, यानी इधर आ जाएगा 1, इधर 1 हो गया आपका, इधर हो गया 1 बराबर आ जाएगा आपका, ठीक, यानी कि 1.5 हो जाएगा, 1.5 इसको v हो जाएगा, तो v बराबर आपका आ जाएगा 1/1.5, या इसको 0 कर वो कर दो भाई, 2 2 बचेगा यानी 2/3 आ जाएगा। ठीक, मीटर पर सेकेंड, जो v का मान आपका आया 2/3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर v2 का मान 0 था, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो v का जो वेग आया, बाद वाला जो वेग आपका यानी गति जो आ गई 2/3 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब यहाँ से हम मान रख देना है, ऊर्जा की जो क्षति हम निकालेंगे, ऊर्जा की क्षति बराबर गतिज ऊर्जा में कमी हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। आप कैसे निकालोगे? ऊर्जा की क्षति बराबर, ऊर्जा की क्षति बराबर गतिज ऊर्जा में कमी, ठीक, यानी 1/2 m1
0.5 गुणे वी स्क्वायर यानी कि 2। ओके भैया, इसके बाद आपका -1/2 समझना है इसको, -1/2 0.5 + 1 गुणे 2/3 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी मैं ऐसे प्रश्न आपको अलग से बताऊंगा, 2-4 प्रश्न अलग से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 330। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है बंदूक की तुलना में कम या अगणनीय है, बंदूक की तुलना में ज्यादा है या बंदूक के बराबर। 330 330 हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, बंदूक की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 331। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। मैंने आपको बताया था जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ध्यान देना, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा के ई प्लस यू। तो यहाँ पर आएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगला है प्रश्न नंबर 332। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? तो हम इसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से।